में यूनिफॉर्म इसलिए बनाई जाती है मुर्तज़ा, ताकि जो भेदभाव होता है आपस में, चाहे धर्म के आधार पर हो चाहे फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर हो, वो पट जाए और आपस में हीन भावना और सब एक जैसे दिखें और शिक्षा ग्रहण करें। अरे स्कूल का और धर्म का क्या लेना देना है? देखिए ऐसा है, जहां तक मुस्लिम का सवाल है, अब इसमें हमारी गलती नहीं है ना, इसमें ATS की गलती नहीं है ना, अगर उसका नाम मुर्तज़ा अब्बासी है, इसमें किसकी गलती है भाई? आप हर चीज में धर्म को बीच में लेके आते हो, आपकी ये प्रॉब्लम है। जो इनको ये मानसिक तौर से बीमार लड़का दिखाई दे रहा है ना, लड़का, इस लड़के ने 2015-16 से इस तरीके के खतरनाक रेडिकलाइज्ड जो वीडियोस थे वो देखने लगा था। सीरिया के वीडियो, जाकिर नाइक के वीडियो, ISIS के साथ इसके कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं। उसके अलावा नेपाल के खातों से इसने सीरिया में 21-22 में 8 लाख रुपए भेजे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला अहमद मुर्तज़ा अब्बासी का एक वीडियो आज सामने आया है, जिसमें वो खुलेआम ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उसने ये हमला इसलिए किया क्योंकि मुस्लिमों पे जो अत्याचार हो रहा था उसका वो बदला लेना चाहता था। तो आज ये जो मुद्दा है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी जुड़ी हुई हैं। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, खुलेआम मुर्तज़ा वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुस्लिमों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको देख के खून खौलता था। तो किस तरह का अत्याचार हो रहा है अभी मुस्लिमों पे जिसको देख के उनका खून खौल? ये असल में जाकिर नाइक से पूछना चाहिए जो उनके गुरु बनकर बैठे हुए हैं। ये मुर्तज़ा अब्बासी को पूछना चाहिए जो उनसे प्रभावित हो रखा है। मुर्तज़ा अब्बासी को ये नहीं दिख रहा है कि इस देश के अंदर ही मुस्लिम होने के बाद तुमने IIT की पढ़ाई करी और केमिकल इंजीनियर बने। अगर इस देश के अंदर भेदभाव होता, अगर दमन किया जाता, तो भैया अब्बासी तुम कैसे IIT में चले गए होते और कैसे केमिकल इंजीनियर बन गए होते? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके बात किया करो। ये तो इनके प्रश्न का जवाब है। आपने बिल्कुल सही बोला आयुषी कि ये इनके खुद के कन्फेशन है, जिसमें ये लगातार बोलते आए हैं इस देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। हिजाब स्कूल में पहन के बालिक बच्चियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, कॉलेज में नहीं जाने दिया जा रहा है, मेरा खून खौलता है। CAA NRC के नाम पर गलत हो रहा है, मेरा खून खौल रहा है, और इसलिए मैं जिहादी बन गया और इसलिए मैंने जाकर के गोरखनाथ के मंदिर पर अटैक किया। ये उसके शब्द हैं। ना तो इसने CAA पढ़ा है, ना इसने NRC पढ़ा है, और ना इसको ये पता है कि इसके खुद का धर्म इस्लाम और कुरान कहीं पर भी हिजाब की बात नहीं करता है। मैं कुरान और इस्लाम की ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जितने भी साथी लोग हैं, मेरी बहनें हैं जो मुस्लिम समाज से आती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ममता कहीं पर भी हमारे धर्म के अंदर महिलाओं को हिजाब पहनाने की बात नहीं की जाती। आदरणीय कोर्ट ने साफ कर दिया है। स्कूल के अंदर बच्चियां अगर पढ़ने जाती हैं, वो किसी भी धर्म की हो, अपनी धार्मिक पोशाक पहन करके तो नहीं जाती है ना। स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए बनाई जाती है मुर्तज़ा, ताकि जो भेदभाव होता है आपस में, चाहे धर्म के आधार पर हो चाहे फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर हो, वो पट जाए और आपस में हीन भावना और सब एक जैसे दिखें और शिक्षा ग्रहण करें। अरे स्कूल का और धर्म का क्या लेना देना है? कम से कम शिक्षा और धर्म को अलग रखो। अब मैं आपसे यह बता देना चाहती हूँ, उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो आज इस आतंकी को बचाने के लिए सामने आ गए हैं। वो लोग कहते हैं कि युवा है, बेचारा पढ़ा लिखा IIT का ग्रेजुएट है, मानसिक तौर से बीमार था। उसके पिताजी कह रहे हैं जब बच्चा था ना, हमने इसको साइकिल दी तो कहता था मैं साइकिल को जाकर के गाड़ी में मार दूंगा क्योंकि मैं मरना चाहता हूं। ये मानसिक तौर पर बीमार था, इसलिए इसने अपनी पहली पत्नी छोड़ दी। इसकी जो पहली पत्नी है, जिनसे बात की गई जौनपुर में, उन्होंने बोला कि ये ठीक व्यक्ति नहीं था, ये अलूफ रहता था, ये घर में किसी से बात नहीं करता था, ये अपना लैपटॉप फोन किसी को छेड़ने नहीं देता था, ये अलग रहता था, और इसने प्रेशर में शादी करी और विद इन नो टाइम वो लड़की छोड़ करके अपने पिता के पास चली गई। और बाय द वे, ये मुर्तज़ा जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो IIT का ग्रेजुएट है, इसने अपनी पत्नी को फोन पर तलाक दे दिया था। ये वो लोग हैं। तो ये इस तरीके की संस्कृति इस देश के अंदर लाने की इच्छा जागृत करने के लिए आतंकवादी बन गया। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बच्चा है, मानसिक तौर से बीमार है, इसको छोड़ दिया जाए। ये इस तरीके से ATS क्यों इसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन ले रही है? अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की सच्चाई इस देश को जानना बहुत ज़रूरी है। माननीय अखिलेश यादव जी, जो अभी LOP है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यूपी के अंदर, ये वो हैं जिन्होंने बोला कि जिन्ना मेरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिन्ना वाली आज़ादी से इनको प्रेम है, यानी कि पाकिस्तान से इनको प्रेम है। वाह अखिलेश जी, नेता बनोगे इस देश में, खाओगे इस देश में, यूपी का दोहन करोगे, गुण गाओगे जिन्ना और पाकिस्तान के। और उसके बाद और सुनिए आप,
सुनिए, हिंदुस्तान को जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से 2007 में जो दहलाने वाले धमाके किए गए थे यूपी के अंदर, लखनऊ में हुए थे, गोरखपुर में हुए थे, फिरोज़ाबाद में हुए थे, और वो जो आतंकी थे जब उनको पकड़ा गया और उनको सज़ा देने की बात की गई तो 2012 में समाजवादी पार्टी ने बोला कि नहीं नहीं, जितने भी इनके अगेंस्ट टेरर वाले जितने भी चार्जेस हैं हम उनको ड्रॉप करना चाहते हैं। अखिलेश यादव तब भी आतंकवादियों को बचाना चाहते थे। 2008 में दहलाने वाले 20 धमाके अहमदाबाद में हुए थे, और क्यों हुए थे? जो आज के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो उस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री थे, उनको मारने की मंशाहत से हुए थे। 20 धमाकों में 56 लोग मरे, 243 लोग घायल हुए, और उन जो दहशतगर्द थे उनको फाइनली इतने सालों बाद अब जा करके कोर्ट ने 38 लोगों को सजाए मौत दी, और तुरंत समाजवादी पार्टी और बाकी लोग जो उनके वकील बन करके आ गए। और क्यों आ गए मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, क्योंकि उनमें से जो एक इनके हिसाब से बेचारा बच्चा है ना, वो अखिलेश यादव जी के नेता का पुत्र है। तो आतंकवादियों को बचाने की इनकी हिस्ट्री रही है, और अब ये मुर्तज़ा को बचाने आ गए हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस देश के पक्ष में हैं, इस देश में अमन चैन चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, जनता को चाहते हैं कि सुरक्षित रहें, या आप आतंकियों के साथ हैं, आतंकी धमाके चाहते हैं, इस देश में खून खराबा चाहते हैं कि मासूमों का खून बहे और उस खून के ऊपर आप अपनी राजनीति करें? पहले आप ये साफ कीजिए। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है मुर्तज़ा, इसलिए बीजेपी छोटी सी बात को और बढ़ा रही है, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो बाइपोलर है, तब एक्शन लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जहां तक मुस्लिम का सवाल है, अब इसमें हमारी गलती नहीं है ना, इसमें ATS की गलती नहीं है ना, अगर उसका नाम मुर्तज़ा अब्बासी है, इसमें किसकी गलती है भाई? आप हर चीज में धर्म को बीच में लेके आते हो, आपकी ये प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करी है, इन्होंने इस देश को धर्म के आधार पर बांटा है, इन्होंने इस देश को जात पात के आधार पर बांटा है। इसके ऊपर तो इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। जब इनका कोई पॉलिटिकल लेवल ही नहीं है, सोच ही नहीं है, तो इसी तरीके की घटिया राजनीति की जाएगी। आतंकवाद में ये धर्म ढूंढेंगे, एक आतंकवादी को बचाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तमाशा करेंगे। मुझे अभी तक याद है, जब विकास दुबे जब मरा था तब भी इन्होंने धर्म कर दिया था। अरे नहीं, क्योंकि वो पंडित है इसलिए ऐसा कर दिया गया है। तो इनका क्या है, इनका क्या चाहता है? ये अपराधी को अपराधी नहीं बोलेंगे। हिम्मत है तो बोलो ना कि वो आतंकवादी है, बोल के आप दिखाइए। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो इनको ये मानसिक तौर से बीमार लड़का दिखाई दे रहा है ना, लड़का, इस लड़के ने 2015-16 से इस तरीके के खतरनाक रेडिकलाइज्ड जो वीडियोस थे वो देखने लगा था। सीरिया के वीडियो, जाकिर नाइक के वीडियो, ISIS के साथ इसके कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं। उसके अलावा नेपाल के खातों से इसने सीरिया में 21-22 में 8 लाख रुपए भेजे थे। उसके अलावा इसने यहाँ पर बैठ करके गोरखपुर में और मुंबई में बैठ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में 200-250 लोग जोड़े, उनको इसने रेडिकलाइज करना शुरू करा। उसमें से 20 से 25 इसने एकदम एक्टिव लोग बनाए जो जिहाद कर सके। और उसके बाद इसका जो प्लान था वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत खतरनाक था। तो आप लोग क्या चाहते हो कि इस तरीके लोग खड़े रहें और उसके बाद कोई जिहादी आए और धमाका करके चला जाए? उस ग्रुप में आतंकवादियों के मरने पे शोक भी मनाया जाता था, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आतंकवादियों के मरने पर शोक मनाया जाता था, और उसके बाद उनको सजा देते थे, उनके खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया जाता था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी और जो जितने भी बाकी लोग हैं उनसे ये पूछिए, आतंकियों के साथ तो जाकर के खड़े हो जाते हो, इस देश की फौज के साथ, इस देश के वीर सैनिकों के साथ जाकर के कब खड़े होगे? ये वो आतंकवादी हैं जो उन माँ भारती के सच्चे सबूतों को शहीद करते हैं, जो आपकी मेरी 130 करोड़ लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, सरहद पर जाकर के खड़े होते हैं और कभी ये नहीं पूछते हैं कि भैया तुम कौन जात के हो, अगर मेरी जात के नहीं हो तो तुम्हारे लिए गोली नहीं खाऊंगा। वो शहादत आपको नहीं दिखाई देती है, वो किसी का बेटा नहीं दिखाई देता है, उनसे आप सबूत मांगते हो। उन घरों में कभी जाते हो, उन पत्नियों से पूछते हो कि बहन तुम्हारा पति मेरे लिए शहीद हुआ है, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का जिम्मेदारी लेता हूँ। उस पिता से पूछते हो कि पिताजी माफ़ कर दीजिए, आपका बेटा जो आपने शायद आपके बुढ़ापे की सहारा होता, वो मेरे लिए मर गया, उसने शहादत इस देश के लिए दे दी, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका बेटा बनता हूं। ऐसा तो कभी ये नहीं करते हैं, लेकिन मुर्तज़ा इनको अपना भाई दिखाई देता है, बुरहान वानी इनको अपना भाई दिखाई देता है। तो इस देश के अंदर बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है कि
आतंकवाद, जिहाद, रेडिकलाइजेशन के ऊपर भी लोग जो है राजनीति खोजते हैं और उसके साथ साथ उनके बिना पैसों के वकील बन करके आ जाते हैं। ये शर्म की बात है। अगर इसी मुर्तज़ा की जगह कोई गोपाल होता है तो उसे राम से जोड़ा जाता है, राम भक्त बताया जाता है, लेकिन अभी मुर्तज़ा को कहीं IIT ग्रेजुएट दिखाया जा रहा है, कहीं केमिकल इंजीनियर बताया जा रहा है, तो ये विचारधारा का परिवर्तन क्यों? देखिए, ऐसा अभी आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से कश्मीर फाइल से एक पिक्चर आई और उसने पूरे देश के अंदर क्रांति कर दी, है ना। और ये सच्चाई जो 32 साल से दबा करके रखी थी इन्हीं लोगों ने, वो जनता के सामने आई कि किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की गई जिहादियों के द्वारा, किस तरीके से माताओं और बहनों को व्याभिचार करके जिंदा आरी में कटवा दिया गया। और जब वो पिक्चर आई तो तमाशा कर दिया। कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि उसमें केवल हिंदू नहीं मरे थे, मुस्लिम भी मरे थे। हाँ भैया, उसमें पंडित मरे थे, उसमें जैन मरे थे, उसमें सिख मरे थे और उसमें मॉडरेट मुस्लिम भी मरा था। जिसने उस जिहाद के खिलाफ बात करी थी वो सब मरे थे। लेकिन जो मुस्लिम मरे थे उनको मारने वाला हिंदू नहीं था, उनको मारने वाला हिंदू नहीं था, उनको मारने वाले वो जिहादी मुसलमान थे। जाके उनसे प्रश्न पूछो, ये गोपाल वाले प्रश्न का जवाब है आपका। और दूसरी ज़रूरी बात मैं बता देना चाहती हूँ, इतने 32 साल हो गए हिंदुओं को, दर की ठोकर खा रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। क्या आज तक उन्होंने एक हथियार उठाया, पत्थर उठाया? तो जो लोग गोपाल की बात करते हैं ना, उनके मुंह पर सीधा जवाब है द कश्मीर फाइल्स। और वो हिंदू जो सिसकते रहे, जो अपने खून से लथपथ इतिहास के ऊपर बैठे रहे, और जब एक पिक्चर आई तो इन सूडो लिबरल्स, इन छद्मवेशियों से, इन झूठों से वो पिक्चर तक नहीं सहन हुई। धन्यवाद। थैंक यू।